द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैंने गोल्ड में 500 पिप्स कैप्चर किए, क्या एग्जैक्ट रीज़न था कि मैंने टॉप से ही सेल किया एंड कैसे मैंने डे का बायस सेट किया। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली पर बायस सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गोल्ड ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया था। हमने 21 जैन को ट्रेड ली थी, तो उसके एक दिन पहले की कैंडल देखेंगे। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक है गोल्ड में, और सिल्वर में देखो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं है। तो मॉर्निंग में ही ये हाई ब्रेक हो चुका था और सिल्वर में हाई ब्रेक नहीं था। तो यहाँ से ही मैंने प्लान किया कि गोल्ड में भी एक डंप आ सकता है एनवाई में। ठीक है, तो ये सेलिंग का ये रीज़न था कि एक में एसएमटी बनी थी और एक में एसएमटी नहीं बनी थी। ठीक है, अब हम 4 आवर पर आ जाते हैं। 4 आवर पर देखो यहाँ पर ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो। ठीक है, हमारे पास ये एक रेंज थी। अब इस कैंडल के अंदर यहाँ पे देखो ये इनसाइड सीआरटी बनी है, ये इनसाइड सीआरटी बनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज हाई एंड ये रेंज लो, या फिर आप इसे ड्रॉ लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने जो भी हम ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे उसका टारगेट क्या होगा, हमारा रेंज लो। ओके, अब हम 1 आवर नहीं तो 15 मिनट्स पर आ जाते हैं। 15 मिनट्स पर आ जाते हैं। 1 आवर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेलिंग के लिए की लेवल क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब हम 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। हमारे पास ये एक ओल्ड हाई है। ठीक है, अब हम 5 मिनट्स पर आते हैं। 5 मिनट्स पे देखो यहाँ पर लंदन सेशन में ये पूरा कंसोलिडेशन है। आपका लंदन सेशन कैसा है, पूरा कंसोलिडेशन है। ठीक है, एंड हमारे पास अब हमें सेल प्लान करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई की लेवल होना चाहिए। अगर हम सेल प्लान कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर सीआरटी भी है तो भी हमारे पास कोई की लेवल होना चाहिए। तो 1 आवर पर हमारे पास क्या था, रिजेक्शन ब्लॉक। तो ये पूरा जोन था, शायद ये पूरा जोन था। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक। और हमें लोअर टाइम फ्रेम पर क्या चाहिए, कोई की लेवल, या फिर हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स भी चलेगी। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पर कोई रिफाइन की लेवल चाहिए, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एक ये क्या है, पूरा ये ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अभी ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। मतलब ये स्टार्टिंग में बुलिश था, देखो कंटिन्यू हाई ब्रेक हो रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था। अब इस ऑर्डर फ्लो में ये कैंडल हमारी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, या तो आप इसे की लेवल बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, की लेवल। ओके, अब मैं आपको एक चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक ड्राइंग पर। अगर आपने सीआरटी पार्ट 1 देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि इफ़ हमारे पास समझो कोई ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पर ये लाइन क्या होगी हमारे लिए, की लेवल। आप इसे ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हो क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया है। ठीक है, अब इस ब्रेकर ब्लॉक पर जब प्राइस आए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ओल्ड हाई होना चाहिए। ठीक है, एक ओल्ड हाई होना चाहिए, एंड देन उसके बाद प्राइस इस हाई को एंड इस की लेवल पर टैप होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखो ये हो गया टर्टल सूप एंड ये हो गया की लेवल। ठीक है, तो जो भी आप एंट्री देखते हो कि कोई बंदा एकदम टॉप से, या फिर आप जो भी मेरी एंट्री देखते हो कि एकदम टॉप से पिन पॉइंट एंट्री रहती है, तो उसका रीज़न ये है कि मैं एग्जैक्ट ओल्ड हाई एंड की लेवल के ऊपर शॉर्ट करता हूँ। और जो भी मेरा एसएल होगा, यहाँ पर जो भी एसएल होगा वो कहाँ पर होगा, इस रेंज के हाई पर। ठीक है, तो ये रीज़न है कि यहाँ पर की लेवल होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट की लेवल होना चाहिए, एंड लोअर लोअर टाइम फ्रेम पर या फिर वही टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक हाई भी होना चाहिए, एक ओल्ड हाई होना चाहिए जिसको प्राइस टर्टल सूप कर सके। टर्टल सूप के बाद वो स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, एंड उसके बाद इस रेंज में जो भी मॉडल 1 एफईजी या फिर आपका सीआईएसडी जो भी फॉर्म होगा वहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सेम देखो यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, एक ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो में ये क्या है, अच्छा ये भी की लेवल है हमारे पास, और यहाँ पर
ये M1 है, मॉडल 1 है, तो ये भी मेरे लिए की लेवल है, ठीक है। एंड इस की लेवल के साथ हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, एक ओल्ड हाई जिसको प्राइस टर्टल सूप करेगा, या फिर टीएस बोल सकते हो आप, या फिर मैनिपुलेशन बोल सकते हो, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। या फिर ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज को प्राइस ने यहाँ पर मैनिपुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और हाई बना है, देखो प्राइस ने इस हाई को भी टर्टल सूप किया है या फिर टीएस किया है, ठीक है। तो मैंने कहाँ पर शॉर्ट किया है, जस्ट जब प्राइस रेंज हाई पर था, एंड यहाँ पर देखो इसने की लेवल पे टैप नहीं दिया है, तो जैसे ही इसने ये ओल्ड हाई एंड ये की लेवल पे टैप हुआ, जस्ट इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया इसे, ठीक है। ये मेरी डायरेक्ट एंट्री है। एंड इसका एसएल मैंने यहाँ पे, समझो यहाँ पर अगर मैंने एंट्री ली है, तो ये मेरा एसएल है, अराउंड कुछ 90 पिप्स है, ठीक है। तो ये मैंने टॉप से सेल किया, लेकिन अभी जैसा मैंने बोला कि की लेवल एंड ओल्ड हाई रहना कंपलसरी है, देखो यहाँ पर भी ओल्ड हाई है एंड यहाँ पर भी हाई है, ठीक है। तो की लेवल के साथ ये होना कंपलसरी है, तो ये रीज़न था इस ट्रेड को शॉर्ट करने का, जस्ट ओल्ड हाई के ऑन एंड की लेवल के ऊपर शॉर्ट करना है आपको, और जो भी एसएल होगा वो रेंज हाई के ऊपर होगा, ठीक है, रेंज हाई या फिर रेंज लो। एंड इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं सेल का प्लान कर रहा था, मॉर्निंग से ही मैं क्या कर रहा था, सेल का प्लान कर रहा था, ठीक है। तो ये रीज़न है ये ट्रेड का जो मैंने शॉर्ट किया है। अब यहाँ पर आप रिफाइन एंट्री कैसे कर सकते हो, ये 500 पिप्स, ठीक है, 520 है, 500 पिप्स मैंने बोला, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिफाइन एंट्री कैसे कर सकते हो, तो सेम जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो है, सेम यहाँ पर भी देखो ये क्या है, अगेन एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो हम प्राइवेट ग्रुप में ट्राई कर रहे थे कि इस मॉडल 1 पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे इसे, लेकिन ये आया नहीं, ये यही ऑर्डर फ्लो से ये गिर गया, देखो यहाँ से, ठीक है। जैसा देखो यहाँ पर सेम वैसे यहाँ पर भी शॉर्ट है। अब इसके लिए ओल्ड हाई क्या है, देखो ये इसके लिए की लेवल हो गया, ये ऑर्डर फ्लो, एंड ये जो पीछे हाई है, ये क्या हो गया इसके लिए, ओल्ड हाई, कुछ समझा, ओके। तो ये रीज़न है कि मैंने शॉर्ट टॉप पे किया है, ओके। ऑर्डर फ्लो होना कंपलसरी है, की लेवल होना कंपलसरी है, ठीक है, ओल्ड हाई होना कंपलसरी है, ये सब अगर एग्जैक्ट रीज़न है, और प्लस 4 आवर पर परफेक्ट सीआरटी मिलनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर इनसाइड कैंडल जो मैंने सीआरटी पार्ट 1 में बताई है, सेम वैसे ओल्ड हाई के ऊपर, मतलब किसी प्रीवियस 4 आवर कैंडल के ऊपर, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे कि कोई रनिंग 4 आवर की कैंडल होगी जो इनसाइड होगी, उसमें अगर आप ऑर्डर फ्लो और टीएस मॉडल 1 देखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कोई एक 4 आवर की कैंडल होनी चाहिए, और न्यू 4 आवर की कैंडल, नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल उस प्रीवियस 4 आवर की कैंडल को टर्टल सूप एंड की लेवल जो भी आप, जो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, वो सब वहाँ पर होना चाहिए। अगर वो है तो ही ये ट्रेड परफेक्टली चलेगा, ठीक है। अगर वो सब नहीं है तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये शॉर्ट का रीज़न है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिंपल ऑर्डर फ्लो, की लेवल, ओल्ड हाई, टर्टल सूप एंड M1 से एंट्री, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।